जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही, रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान। बाढ़ का मलबा गांव की तरफ जाने से चपेट में आए कई घर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कर दिया गया बंद। किश्तवाड़ पद्दर मार्ग भी बंद, वाहनों की आवाजाही रुकने से सैकड़ों वाहन फंसे। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की। रामबन में हुई आपदा से निपटने के लिए सेना ने संभाली कमान, राहत बचाव के साथ साथ लोगों को मुहैया कराया भोजन। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी, मौके पर पहुंची जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। मलबे की चपेट में आए कई होटल और दुकानें, रामबन के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही। रामबन जिले में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आया, 10 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त। धर्मकुंड पुलिस ने 90 से 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, रस्सियों के सहारे नदी पार करते दिखे लोग। उधमपुर जिले में तूफान से कई पेड़ गिरे, बिजली आपूर्ति ठप। रामबन में तेजी से चल रहा है मलबा को हटाने का काम, मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे। जम्मू के रामबन में बारिश के चलते मोहल्लों में आया पानी और मलबा, गलियों में तेज बहाव के साथ बह रहा पानी। रिहायशी इलाकों में पानी और मलबा भरने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला रह सकता है जारी। रामबन, उधमपुर, पुंछ और बारामूला जिलों में अलर्ट। डोडा में भारी बारिश से मौसम हुआ ठंडा, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी से मामूली राहत, आज भी तेज हवाएं चलने के आसार। तेज हवाओं के बावजूद धूप में तपिश बरकरार, सेहत के लिहाज से सावधानी बरतना जरूरी। एनसीआर में आज 39 डिग्री तक रह सकता अधिकतम तापमान, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार। 21 अप्रैल से दिल्ली में तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी, 23 अप्रैल के बाद 40 डिग्री के पार जा सकता है पारा। राजस्थान के कई भागों में लू चलने की संभावना, गंगानगर और चूरू में 45 डिग्री के पार रहा तापमान। राजस्थान के 7 जिलों में तेज गर्मी पड़ने से येलो अलर्ट, गर्मी और लू से बचने के लिए चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आज धूल भरी आंधी की चेतावनी, कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिहार के भी कई इलाकों में बदला रह सकता है मौसम का मिजाज, राज्य के अधिकतर हिस्सों में आंधी पानी और बिजली गिरने की आशंका। तमिलनाडु के कई इलाकों में जोरदार बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते उड़ानों पर पड़ा असर, जम्मू एयरपोर्ट पर यात्री हुए परेशान। मुर्शिदाबाद विवाद गरमाने के बाद अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लिखा खुला खत, लोगों से की शांति और सद्भाव कायम करने की अपील। ममता बनर्जी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, राज्य में झूठ फैलाने का लगाया आरोप। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ी सियासत, बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने की ममता बनर्जी को जेल भेजने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने ममता सरकार पर कसा तंज, करार दिया आक्रमणकारी और जिहादी। टीएमसी नेताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग के दौरे पर उठाए सवाल, संगठन को करार दिया बीजेपी का हिस्सा। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने कहा दंगे के चलते हजारों परिवार हुए बेघर, कहा टारगेट करके हिंदू घरों को किया गया खत्म। पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पीड़ितों से मिलने के लिए राज्यपाल का अदा किया शुक्रिया, ममता सरकार पर बोला हमला, कहा प्रभावित इलाकों में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दे रहे। मुर्शिदाबाद में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात, इलाके में लोग फिर से दुकानें खोल रहे हैं। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा के बल जवान तैनात, चप्पे चप्पे पर जवान कर रहे निगरानी। राणा सांगा विवाद में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन से आगरा में मिले अखिलेश यादव, बोले डरा रही है योगी सरकार। डिप्टी सीएम पाठक ने कहा सिर्फ सुर्खियों बटोरने की कोशिश।
21 अप्रैल को भारत यात्रा पर आ रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पत्नी उषा और बच्चे भी होंगे साथ। 4 दिन की भारत यात्रा पर सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे जेडी वेंस। शाम को पीएम मोदी से होगी मुलाकात। जेडी वेंस के स्वागत में डिनर पार्टी देंगे पीएम मोदी। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की भी संभावना। भारत यात्रा के दौरान जयपुर और आगरा भी जाएंगे जेडी वेंस। ताजमहल और आमेर किले का भी करेंगे सैर। कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर जाएंगे जेडी वेंस। पारंपरिक भारतीय दस्तकारी के सामानों की खरीदारी की भी योजना। विजयवाड़ा में टीडीपी नेताओं ने धूमधाम से मनाया सीएम चंद्रबाबू नायडू का जन्मदिन। नेताओं ने काटा केक। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के प्लेन में दिल्ली में लैंडिंग में आई समस्या। प्लेन को जयपुर किया गया डायवर्ट। एआईएम-पीएलबी ने हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने सभा को किया संबोधित। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महिलाओं को बांटे पिंक ई रिक्शा। महिलाओं को सशक्त बनाने पर सरकार दे रही जोर। पणजी में गोवा फायर रन दौड़ का हुआ आयोजन। दिव्यांगजनों ने दौड़ में लगाई दौड़। फायर डिपार्टमेंट ने आग बुझाने का दिया डेमो। बक्सर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, बिहार की धरती पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया। आज लोग भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहते हैं। खड़गे ने एनडीए सरकार पर जमकर बोला हमला। खड़गे के निशाने पर रहे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। पंजाब कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर की मंडियों में शुरू करवाई गेहूं की खरीद। कहा, शाम तक किसानों के खातों में पहुंच जाएंगे पैसे। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। गुवाहाटी में मंत्री जयंता मल्ला बरुआ सत बिहू ऑफ रंगोली बिहू कार्यक्रम में हुए शामिल। विधि विधान से की पूजन। रांची में भारतीय एयरफोर्स ने सूर्य एरोबेटिक एयर शो का किया आयोजन। वायुसेना के जंगी जहाजों ने आसमान में दिखाए एक से एक हैरतअंगेज करतब। जंगी जहाजों ने हवा में बनाए कमाल के फॉर्मेशन। दुनिया को अपनी शक्ति से करवाया परिचित। भारतीय वायुसेना के वीरों के शौर्य और बहादुरी का साक्षी बनने के लिए एयर शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सभी के देश के वीर सपूतों का बढ़ाया हौसला। चेन्नई में आर्ट एंड साइंस कॉलेज में आर्ट्स एरेना का डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम ने सभा को किया संबोधित। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मंजूनाथा मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरबट बंधा 4 लेन रोड परियोजना का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। विधि विधान से किया महादेव का पूजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं। जल्द निस्तारण का अधिकारियों को दिया निर्देश। दिल्ली में रन फॉर आवर रेप्स हार्ट्स में मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह और प्रवेश वर्मा हुए शामिल। वीके सिंह और प्रवेश वर्मा ने लगाई दौड़। बैठक में से गुलजार हुआ श्रीनगर। गुनगुनी धूप में डल झील में शिकारा की सैर कर रहे सैलानी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए सिंगर अरिजीत सिंह। श्रद्धापूर्वक गायक ने किए बाबा के दर्शन। विधि विधान से गायक अरिजीत सिंह ने किए बाबा का पूजन। लिया भगवान का आशीर्वाद। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। युवाओं ने खेला रस्सा कूद। युवाओं ने म्यूजिक पर जमकर किया डांस। छोटी बच्ची व्यायाम करती आई नजर। लोगों के साथ एक्टर राहुल बोस ने चलाई साइकिल। बलांगीर में ओवरफॉर्म एग प्रोसेसिंग प्लांट का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दौरा। केंद्रीय मंत्री ने प्लांट के कामकाज का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के कूनो से 2 चीतों को आज नई जगह पर बसाने की तैयारी। प्रभास और पावक को भेजा जाएगा गांधी सागर अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों के बीच स्थित है गांधी सागर। कूनो से है 250 किलोमीटर दूर। 2022 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका और नवी ज़ीलैंड आए थे
ये चीते अब भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाने की तैयारी। कोटा में एक ही मंडप में हुई दो दोस्तों की शादी, यूनुस का पढ़ा गया निकाह तो सौरभ ने लिए 7 फेरे, आज रिसेप्शन भी साथ ही, 40 साल से है दोस्ती। आर्टिस्ट फाजिला की कला और सुलेख में उभरती प्रतिभा को दुनिया ने माना, कई प्रतियोगिताएं कर चुकी हैं अपने नाम। धनबाद के IISM में फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे छात्र, JEE एडवांस 2025 में 1000 से कम रैंक लाने वालों को मिलेगी सुविधा। धनबाद के IISM में कुछ नए ब्रांच के साथ शुरू किए जा रहे हैं नए कोर्स, बीटेक और MBA की डिग्री साथ साथ देने की भी तैयारी। वर्ल्ड लीवर डे पर खास कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, फिटनेस और अच्छी सेहत का दिया संदेश। सोने की कीमतों में जोरदार उछाल, लेकिन खरीदने वाले ग्राहकों में आ रही है कमी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली लेजर वैली आदर्श आवास योजना खरीदारों के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर किया प्रदर्शन, लंबे समय से घर न मिलने पर जताई नाराजगी। ग्वालियर पुलिस ने सागर हिंसा के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दोनों हो गए थे फरार। अगरतला रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से तीनों भारत में हो रहे थे दाखिल। औरैया में महिला ने कार के बोनट पर बैठकर बनाई रील वायरल होने पर पुलिस ने काटा 22,500 रुपए का चालान। कलौर में पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई हत्याकांड की गुत्थी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने बड़े स्तर पर चलाया सर्च ऑपरेशन, संदिग्धों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। 5 बार की IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा मैच। IPL में शनिवार को हुए 2 बड़े मुकाबले, पहले मैच में गुजरात टाइटंस की बड़ी जीत, रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। जॉस बटलर गुजरात की जीत के हीरो रहे, बटलर ने 97 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली, 19.2 ओवर में 204 रन का लक्ष्य हासिल किया। दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की रोमांचक जीत, कड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हराया, जीत के लिए 181 रन का मिला था लक्ष्य। एडन मार्करम ने सर्वाधिक 66 रन की आतिशी पारी खेली, आयुष वडुंदी ने बनाए 50 रन, अब्दुल समद 30 बनाकर रन रहे नाबाद। एक्ट्रेस सामंथा ने किए तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन, साथ में फिल्म निदेशक राजनिधि मोरू भी रहे मौजूद। शाहरुख खान की फिल्म किंग में अरशद वारसी की हुई एंट्री, फिल्म किंग के जरिए शाहरुख और अरशद वारसी 20 साल बाद एक साथ आएंगे नजर। इरफान खान, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म में पीकू 9 मई को 2025 को होगी रिलीज, दीपिका ने पोस्ट कर दिवंगत अभिनेता इरफान को किया याद। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 को 1 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, गाना तुम्हें दिल लगी को नए वर्जन में किया गया रिलीज, अजय देवगन और वाणी कपूर पर फिल्माया गया गाना। सैफ अली खान प्रदर्शन की थ्रिलर फिल्म में एक नेत्रहीन के रोल में आएंगे नजर, पहली बार सैफ प्रदर्शन के साथ करेंगे काम, सैफ ने खुद की खबर की पुष्टि। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन जंग खत्म करने की कवायद पर जताई निराशा, रूस और यूक्रेन की ओर से मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश पर हाथ खींचने की दी चेतावनी। ट्रंप ने कहा वो नहीं चाहते कि ईरान के पास हो परमाणु हथियार, बातचीत में यूरेनियम संवर्धन की कुछ सीमा तय करने की ईरान भी दे चुका है रजामंदी। व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में बेहोश हुए एक मेहमान, राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस से बातचीत के दौरान हादसा, आनंद फानन में रोका गया कार्यक्रम। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ रिश्तों में बुनियादी बदलाव की कही बात, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ऐलान को बताया वजह। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम का हथियार डालने से इनकार, कहा दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की तैनाती तक हथियार डालने का सवाल नहीं। यमन में हुती विद्रोहियों का अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा, राजधानी सना में मार गिराए गए ड्रोन का वीडियो किया जारी। कनाडा में बस स्टॉप पर खड़ी भारतीय छात्रा की गोली लगने से मौत, 2 गुटों के बीच फायरिंग का निशाना बनी हरसिमरत रंधावा। अफगानिस्तान तालिबान डेलीगेशन का पाकिस्तान दौरा, इस्लामाबाद में अफगानियों के प्रत्यर्पण, कारोबार समेत दूसरे द्विपक्षीय मामलों पर हुई बातचीत।
बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या। उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर में घर से अपहरण के बाद पीट कर हत्या। 2 बाइक पर आए 4 हमलावरों ने घर से भावेश चंद्र रॉय को किया अगवा। इक्वाडोर में हमले में कम से कम 12 लोगों की हत्या, कई अन्य घायल। मुर्गा लड़ाई देखने जुटे लोगों पर हमला। सेना की वर्दी में हथियारबंद लोगों ने की फायरिंग।